नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है और वहीं पर एक सलेमपुर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला सुशील कुमार जो कि इस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक कारखाने में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। सुशील इस कारखाने में मेहनत मजदूरी करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। लेकिन सुशील जितने भी मेहनत मजदूरी करके जितने भी पैसे कमाया करता था, वो उन सारे ही पैसों को शराब में उड़ा दिया करता था। मेहनत मजदूरी के बावजूद महीने में जब भी इसे सैलरी मिलती थी, उन सारे ही पैसों को वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब के नशे में उड़ा देता था, जिसकी वजह से इसके घर में गरीबी का आलम छा जाता है। अब सुशील के परिवार में इसकी पत्नी होती है जिसका नाम अक्षरा होता है। अक्षरा जो कि एक जो महिला थी, वो घर के काम काज करती थी और साथ में वो अपने 3-4 पशुओं को भी संभाला करती थी। वो अपने पशुओं की देखभाल करती रहती थी। अक्षरा देवी हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास अपने खेत में चारा लेने के लिए चली जाया करती थी। अक्षरा के पास अपने खेत नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे जमींदारों के खेत से वो चारा काट करके लाया करती थी। अब अक्षरा के अलावा दोस्तों, इस परिवार के अंदर सुशील का एक छोटा भाई भी होता है, जिस लड़के का नाम गौरव होता है। गौरव जो कि एक कारखाने के ही अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। महीने में उसे 16,000 रुपए मिल जाया करते थे और इन 16,000 रुपए में से कुछ पैसे वो अपनी भाभी अक्षरा को भी दिया करता था, क्योंकि गौरव जो था वो इस बात को समझता था कि उसका भाई शराबी है, जिसकी वजह से वो कुछ पैसे अपनी भाभी को दे दिया करता था और इसी वजह से अक्षरा के परिवार का गुजारा जो था वो ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। लेकिन इसका पति सुशील जो था वो शाम के समय हर रोज घर शराब पीकर घर आता था और घर पर आने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाया करता था कि जिसको देखने के बाद गौरव का इस परिवार के अंदर मन नहीं लग रहा था। लेकिन गौरव की मजबूरी हुई थी, क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं थी और जिस वजह से वो अपने भाई और भाभी के साथ रहने के लिए मजबूर था। लेकिन आगे भविष्य में चलकर अक्षरा और जो अक्षरा के देवर होता है दोस्तों गौरव, वो 2 बड़े बड़े कांड करने वाले थे, जिसके बारे में ना तो अक्षरा का पति सुशील जानता था और ना ही खुद अक्षरा इस बारे में कुछ जानती थी। दिन जो थे वो गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 5 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अक्षरा का पति जो था वो मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने कारखाने में जा चुका था। दूसरी तरफ अक्षरा का जो देवर गौरव होता है, वो भी घर से खाना खाने के बाद अपने कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए चला जाता है और फिर इसके बाद घर में अकेली अक्षरा रह जाती है। करीब 10 बजे के आसपास अक्षरा सोचने लग जाती है कि पशुओं के लिए उसे चारा भी काटने के लिए जाना है और इस तरह से अक्षरा अपने घर का दरवाजा बंद करती है और दराती लेकर के वो खेतों में चली जाती है। खेतों में जाने के बाद वो किसी गांव के जमींदार के खेत से चारा काटना शुरू करती है। जैसे ही अक्षरा चारा काट रही होती है तो उसी समय गांव का जमींदार कदम सिंह उसके खेत में चला जाता है और वो कदम सिंह के ही खेत से चारा काट रही होती है। कदम सिंह जमींदार देखता है कि उसके ही खेत से उसके ही आंखों के सामने कोई महिला चारा काट रही होती है। ये बात कदम से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और फिर इसके बाद जो कदम होता है वो उस महिला के पास जाता है। कदम जैसे ही महिला के पास जाता है तो वो देखता है कि सामने जो है वो अक्षरा चारा काट रही होती है। लेकिन कदम सिंह जो एक ऐसा जमींदार था जो कि नाड़े का ढीला होता था, जो कि महिलाओं को काफी पसंद किया करता था। और फिर इसके बाद कदम इस महिला अक्षरा के पास आता है और फिर इसकी खूबसूरती को वो ऊपर से नीचे तक निहारना शुरू कर देता है। इसकी सुंदरता कदम को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। कदम अपने मन में सोचने लग जाता है कि अक्षरा जो है वो वाकई में खूबसूरत महिला है, ये गाँव की सबसे सुंदर महिला है, तो किसी न किसी तरीके से हासिल करना ही पड़ेगा। जब ऐसे ऐसे ख्याल कदम के मन में आने शुरू हो जाते हैं तो फिर कदम इस महिला अक्षरा से कहने लग जाता है कि तुम मेरे सामने ही अपने पशुओं के लिए मेरे खेत से चारा काट रही हो, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि आपके खेत से चारा काटूं या ना काटूं। इसके बाद जो अक्षरा होती है वो कहती है कि अगर मैं आपसे पूछती तो भी आप मना नहीं कर पाते। अब कदम जो था वो इसके इशारों को समझते हुए कहने लगता है कि देखो, मेरे खेत में दूर दूर तक फिलहाल तो कोई नहीं है और खेत में तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठा लिया जाए। अक्षरा जैसे ही जमींदार कदम की इन बातों को सुनती है तो फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि देखिए जमींदार साहब, मुझे आपके खेत से फ्री में चारा भी काटना है और साथ में मुझे कुछ पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। अब जैसे ही पैसों की बात आती है तो कदम कहने लगता है कि तुम मेरे खेत से हर रोज फ्री में चारा ले जा सकती हो और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ वक्त भी गुजारना पड़ेगा। अब अक्षरा जो थी वो इससे भी 4 कदम आगे थी। अक्षरा कहने लगती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। कदम उसी समय अपने जेब से 2200 रुपए निकालता है और इस महिला को दे देता है। कदम सिंह अब कहने लगता है कि चलो, अब हमारे ये जो ईख का खेत है उनमें हम अंदर चलते हैं। लेकिन जैसे ये बात अक्षरा सुनते हैं तो फिर अक्षरा कदम से कहने लग जाती है कि पहले किसी सावधानी का इस्तेमाल करना जरूरी है। कदम को जैसे ही ये बात कही जाती है तो फिर कदम समझ जाता है कि महिला का इशारा जो है वो कॉन्डम की तरफ है। कदम के पास उस समय ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी। कदम सिंह अब इस महिला से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं गांव में जाता हूँ और गांव के किसी दुकान से जाकर के तुरंत खरीद करके लाता हूँ
और फिर इसके बाद कदम जो है वो तुरंत उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आता है और गांव में आकर किसी मेडिकल शॉप पर जाता है और वहां से वो कंडम खरीद लेता है। और फिर कदम सिंह वो खरीदने के बाद सीधे ही मोटरसाइकिल लेकर के वापस खेत में चला जाता है और तब तक अक्षरा भी चारा काट चुकी थी। अक्षरा को पैसे भी पहले ही मिल चुके थे। और फिर इसके बाद कदम जैसे ही अक्षरा के पास आता है और कहता है कि चलो अब मेरे साथ तुम ईख के खेत में चलो, और फिर इसके बाद ये अक्षरा जो थी वो खुद ही इस कदम के साथ ईख के खेत के अंदर चली जाती है। जैसे ही दोनों ईख के खेत में पहुंच जाते हैं तो फिर दोनों की मर्जी से, दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच में दोस्तों गलत रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं। और इस गलत काम को तब तक किया जाता है जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि दोनों की मन की शांति पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद कदम इसे कहने लगता है कि पहले तो मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए। और फिर इसके बाद अक्षरा जो है वो अपना इसे फोन नंबर दे देती है और फिर इसके बाद कदम जो है वो इसे कुछ और पैसे देता है और कहता है कि हर दूसरे दिन अब तुम मुझसे मिलती रहना। और फिर इसके बाद अक्षरा को ये कहा जाता है कि तुम हर रोज मेरे खेत से फ्री में बेझिझक चारा ले जा सकती हो। और इस तरह से जो अक्षरा थी और इस कदम का जो प्रेम प्रसंग होता है दोस्तों वो यहाँ से शुरू हो जाता है। और फिर इसके बाद ये महिला चारा काटने के बाद अपने गांव में वापस आ जाती है, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं पड़ती है कि इन दोनों ने आज कोई कांड किया होगा। और इस तरीके से अब कदम सिंह जब भी इस महिला अक्षरा के पास फोन किया करता था, ये महिला जो अक्षरा थी वो तुरंत ही इसके खेत में चली जाया करती थी। और खेत में जाने के बाद अक्षरा और कदम जो थे वो दोनों ही के खेत में जाकर के अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया करते थे। और कदम इसके बाद इसे कुछ पैसे दे देता था, जिसकी वजह से अक्षरा जो थी वो खुश रहने लग जाती है। अक्षरा की आर्थिक जरूरतें जो थी वो पूरी होने लग गई थी, यहाँ तक कि उसकी अपनी शारीरिक जरूरतें भी पूरी होने लगी थी। लेकिन अब कदम की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कदम जो है वो इस महिला अक्षरा के ही घर पर आना जाना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये आना जाना शुरू कर दिया जाता है तो फिर अब अक्षरा के कुछ पड़ोसियों को इस बात की भनक लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद एक तारीख आ जाती है, 11 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। अक्षरा का पति भी कारखाने में जा चुका था और उसका देवर भी कारखाने में जा चुका था। घर पर अक्षरा जो थी वो बिल्कुल अकेली होती है। और उसी समय कदम जमींदार जो है वो अक्षरा के पास फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। अक्षरा भी बिना डरे कहती है कि तुम घर पर आ सकते हो, लेकिन फिर अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो कदम जो है वो बिना डरे अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और सीधे इसके घर पर आ जाता है। अब इस महिला अक्षरा के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर अक्षरा अपने घर का दरवाजा खोल देती है। लेकिन आज कदम को इसके एक पड़ोसी कमल ने देख लिया था और कमल जैसे ही कदम को इसके घर पर आते जाते देखता है तो फिर कमल सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस बात के बारे में इसके देवर गौरव को जरूर पता लगना चाहिए। और इस तरह से दूसरी तरफ जो कदम सिंह और जो महिला अक्षरा होते हैं वो दोनों अपने गलत काम को अंजाम देते हैं और फिर कदम सिंह इसको कुछ पैसे देकर के इसके घर से चला जाता है। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता है तो फिर पड़ोसी जो कमल सिंह होता है वो गौरव से मिलता है और गौरव से कहने लगता है कि तुम्हारी जो भाभी अक्षरा है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारी ही पीठ के पीछे कदम सिंह जमींदार जो है वो तुम्हारे घर पर आता है और घर पर आने के बाद तुम्हारी भाभी अक्षरा देवी से मिलता है। मैं उसे हर रोज दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे घर पर आता जाता देखता हूँ। जैसे ही कमल सिंह अपने दोस्त गौरव को ये बात कहता है तो गौरव को इस बात पर काफी गुस्सा आने लग जाता है। गौरव अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज अभी इसी समय उसे अपनी भाभी से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। शाम के करीब 7 बजे का समय हो जाता है। गौरव जो है वो अपने घर पर आता है और फिर गौरव अपनी भाभी से पूछने लग जाता है कि भाभी हमारे घर पर एक जमींदार जो है वो एक पीठ के पीछे क्यों आता है, तुम उसके साथ क्या करते हो, क्या तुम कुछ गलत करती हो। अब जैसे ही ये बात अक्षरा से कही जाती है तो फिर अक्षरा भी इस बात से डरती नहीं है। अक्षरा कहने लग जाती है कि तुम्हारा भाई जो सुशील है वो तो तुम जानते हो कि शराबी बन चुका है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं है और ना ही वो मुझे पति का प्यार देता है और ना ही मेरी निजी जरूरतों को, आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है। अब इसके बाद जैसे ही गौरव अपनी भाभी की बात को सुनता है तो उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। गौरव कहने लगता है कि भाभी आज के बाद अगर वो जमींदार हमारे घर पर आया तो फिर उसकी लाश यहाँ से वापस जाएगी। लेकिन तभी उसकी भाभी कहने लगती है कि फिर मेरी जरूरतों का क्या होगा, मेरी शारीरिक और आर्थिक जरूरतें हैं, आखिर उनको कौन पूरा करेगा। तभी उसका देवर कहने लग जाता है कि वो सारी जरूरतें मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, तुम्हें आर्थिक तंगी से मैं नहीं गुजरने दूंगा और साथ में तुम्हारा भी ख्याल रख लूंगा। और इस तरह से जैसे ही भाभी और देवर बातचीत कर रहे होते हैं तो उसी समय सुशील कुमार भी अपने कारखाने से घर आ जाता है और फिर इस तरह से भाभी देवर जो है वो चुप होकर के रह जाते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों जो अक्षरा देवी होती है वो पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और फिर पूरा परिवार मिल बैठ करके खाना खाता है और इस तरह से ये बात आई गई हो जाती है। 2-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 25 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का समय होता है। सुशील जो है वो आज अपने कारखाने में काम करने के लिए नहीं जाता है। दूसरी तरफ इसका भाई गौरव भी अपने कारखाने में मेहनत मजदूरी करने नहीं जाता है और अक्षरा जो थी वो अपने घर पर उस वक्त बैठी हुई थी, कपड़े धो रही होती है।
और आज गौरव की नजरें जैसे ही अपनी भाभी अक्षरा पर पड़ती है तो फिर उसकी खूबसूरती को देख करके गौरव भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो मुझे अपनी भाभी के साथ में खेत में चले जाना चाहिए। और खेत में जाने के बाद वो अपनी भाभी के साथ उसे वक्त गुजारना था खेत में जा करके। और फिर इसके बाद गौरव अपनी भाभी अक्षरा से कहने लगता है कि भाभी, आज मैं भी अपने काम पर जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं भी आपके साथ खेत में जाना चाहता हूँ। जैसे ही ये बातें भाभी से कही जाती है तो भाभी तुरंत समझ जाती है कि उसका जो देवर है वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। तभी उसकी भाभी कहने लगती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो तुम्हें आज मुझे खेत में, तुम मेरे साथ वैसे भी चलो, मेरी मदद भी कर देना। और इस तरह से गौरव अपनी भाभी अक्षरा से कहने लगता है कि वैसे भी भैया भी आज घर पर ही है, तो पहले मैं इसके सारे खाने पीने का इंतजाम कर देता हूँ। और फिर इसके बाद गौरव उसी समय अपनी साइकिल लेकर के गांव के ही एक शराब खाने पर जाता है और वहां से एक शराब की बोतल खरीदता है। और बोतल खरीदने के बाद वापस अपने घर पर आ जाता है। अपने बड़े भाई सुशील कुमार को वो शराब की बोतल देता है और कहता है कि भाई, आज घर पर बैठ करके अच्छी सी पार्टी करो, और मैं भाभी के साथ खेत में जा रहा हूँ क्योंकि चारा लाना है, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। और इस तरह से इसका बड़ा भाई जो है वो घर के अंदर बैठ करके शराब पीने लगता है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद गौरव अपनी भाभी अक्षरा को लेकर के खेत की तरफ चल पड़ता है। और थोड़ी ही देर के बाद अक्षरा और जो गौरव होते हैं, ये दोनों किसी दूसरे जमींदार के खेतों में चले जाते हैं। लेकिन आज जमींदार भी अपने खेत में नहीं होता है। और इसी बात का फायदा उठा करके अब गौरव अपनी भाभी से कहने लगता है कि देखो भाभी, आज खेत में कोई है भी नहीं है, ना तो जमींदार खेत में है और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति खेत में है, तो चलो इस बात का फायदा उठा लेते हैं। अब जैसे ये बातें अक्षरा से कही जाती है तो फिर अक्षरा कहने लगती है कि चलो पास में ही का खेत है तो वहीं पर चलते हैं। और इस तरह से देवर और भाभी दोनों ही के खेत के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर खेत में जाने के बाद जो अक्षरा होती है वो अपने देवर गौरव से कहने लगती है कि तुम साथ में सुरक्षा तो लाए होगे। लेकिन गौरव कहने लगता है कि भाभी, मैं तो ये भूल ही गया। लेकिन इसकी भाभी अभी से कहने लगती है कि चलो भूल गए तो कोई बात नहीं है। और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों अपनी रजामंदी से एक के खेत में अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। और फिर लगातार इस गलत काम को किया जाता है। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि इनकी सारी इच्छाएं, सारी जो हसरतें हैं वो पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद ये महिला कहने लगती है कि आज बिना सुरक्षा के हमने ये गलत काम किया है। लेकिन यहाँ पर इसका इस देवर गौरव कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है बल्कि तुम्हारी भी गलती है। और इस तरह से अब अक्षरा जो थी वो अपने देवर गौरव को समझाना शुरू कर देती है। लेकिन आज इन दोनों ने कोई भी सावधानी नहीं बरती थी, जिसकी वजह से आगे भविष्य में चल करके इन दोनों के साथ बहुत बड़ी घटना भी घटने वाली थी। और इस तरह से ये सारा काम खत्म करने के बाद देवर भाभी जो है वो खेत से चारा काटते हैं और चारा काटने के बाद शाम के समय ही घर पर लौट आते हैं। और इस तरह से फिर जो अक्षरा देवी होती है वो अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। और इस तरह से अब जब भी भाभी को और देवर को जब भी दोनों को मौका मिलता था तो फिर ये दोनों अपने गलत रिश्ते कायम कर लिया करते थे। और फिर जो गौरव होता है उसको इस जरूरत के हिसाब से कुछ पैसे भी दे दिया करता था। और इस तरह से देवर भाभी का जो प्रेम प्रसंग होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन कोई इस बात के बारे में नहीं जानता था कि आगे भविष्य में चल करके इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 25 दिसंबर 2025 का दिन। इन कुछ दिनों के ही अंदर इस महिला के मन में ये विचार आने शुरू हो जाते हैं कि वो अपने देवर के ही साथ वक्त गुजारती है और कभी कभी वो जमींदार कदम सिंह के साथ भी वक्त गुजार रही थी। और इस तरह से अब ये अक्षरा की जरूरतें जो थी वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाती है। अक्षरा जो थी वो किसी तीसरे घर मर्द के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और जैसे ये सारी बातें सोच रही होती है तो सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास ये अपना मोबाइल फोन उठा करके देखने लग जाती है। जैसे ये मोबाइल फोन देख रही होती है तो वो मोबाइल फोन इसके हाथ से नीचे छूट जाता है और वो मोबाइल फोन पानी के अंदर गिर जाता है। मोबाइल फोन जैसे ही बाल्टी के पानी के अंदर गिर जाता है तो फिर इसके मोबाइल फोन के अंदर पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से इसका मोबाइल फोन खराब हो जाता है। अक्षरा जो थी वो अब अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका मोबाइल फोन तो खराब हो चुका है और इसे फिलहाल उसे ठीक भी करवाना पड़ेगा और उसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास अक्षरा जो है वो अपने घर से बाहर निकलती है और वो एक मोबाइल शॉप पर जाती है। और मोबाइल शॉप पर एक लड़का बैठा था जिसका नाम अजय होता है। अजय एक ऐसा लड़का होता है जो कि गैर औरतों में दिलचस्पी लिया करता था। और जैसे ही ये महिला इस अजय के दुकान पर अंदर जाती है तो फिर अजय की नजरें इस महिला पर पड़ जाती है। अजय जैसे ही इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता को देखता है तो फिर अजय इस पर काफी ज्यादा मेहरबान हो जाता है। अजय अपने मन में सोचने लग जाता है कि महिला तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, तो किसी न किसी तरीके से इस महिला को हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन अक्षरा जो थी वो इसके लड़के पर डोरे डालने थोड़े ना आई थी, वो तो मोबाइल फोन ठीक कराना चाहती थी, लेकिन वो भी फ्री में ही ठीक करवाना चाहती थी। अब जैसे ही अक्षरा इस लड़के अजय से कहने लगती है कि मेरा फोन पानी में गिर चुका था और ये बंद हो चुका है, तो जल्दी से इसे ठीक कर दो। अजय उस मोबाइल फोन को चेक करता है और कहता है कि इस पर तो 2200 से 2300 रुपए के खर्च आने वाला है। और जैसे ही इतनी पैसों की बात आती है तो फिर ये महिला कहने लगती है कि देखो इस समय तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन अगले महीने में तुम्हें ये पैसे दे दूंगी।
अब अजय जो था वो इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाता है। अजय कहता है कि भाभी आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपका फोन फ्री में भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत मैं वसूल करूंगा। अब जैसे ही महिला इसकी बातों को सुनती है तो फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि पहले तो तुम मेरा मोबाइल फोन ठीक कर दो, और सामने ही मेरा घर है और मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तो तुम किसी भी समय मेरे घर पर आकर के इस मोबाइल फोन की कीमत वसूल सकते हो। अब वहां पर अजय ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है। अजय कहने लगता है कि मैं आधे घंटे में ही तुम्हारा फोन ठीक करके तुम्हारे घर पर लेकर आता हूँ। और इस तरह से अक्षरा जो थी वो उसी समय मोबाइल फोन देने के बाद अपने घर पर वापस आ जाती है। लेकिन ठीक आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद अजय जो था वो इसका मोबाइल फोन ठीक कर चुका था। और फिर इसके बाद अजय जो था वो इसका मोबाइल फोन ठीक करने के बाद इसके घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देना शुरू कर देता है। और जैसे ही अक्षरा के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो फिर अक्षरा जो है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने मोबाइल शॉप का मालिक अजय खड़ा होता है। और अजय को देख करके ये महिला इतनी खुश हो जाती है कि इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि अक्षरा ने इसे भी अपने जाल में फंसा लिया था। इससे भी वो पैसे रखना चाहती थी और वो सब कुछ हासिल करना चाहती थी। और फिर इसके बाद अजय इसे मोबाइल फोन देता है और कहता है कि मैं अब इस मोबाइल फोन की जो कीमत बनी है वो वसूल करूंगा। और इस तरह से जो अक्षरा होती है वो अपनी ही मर्जी से तुरंत अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और फिर इस अजय नाम के लड़के को लेकर के वो कमरे के अंदर चली जाती है। और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि दोनों की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे इन दोनों की ये सारी जरूरतें पूरी हो जाती है तो फिर उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होने लग जाती है। घर के दरवाजे पर जैसे ही दस्तक दी जाती है तो फिर इसके बाद ये महिला जो होती है, जो अक्षरा होती है, वो घर का दरवाजा जाकर खोलती है और सामने देखती है कि इसका देवर गौरव खड़ा होता है। अब गौरव को देख करके इसके माथे पर पसीना आ जाता है, लेकिन ये महिला चुपचाप खड़ी रह जाती है। और फिर इसके बाद जैसे ही देवर घर के अंदर प्रवेश करता है और कमरे में जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। देवर देखता है कि उसके घर के कमरे के अंदर मोबाइल शॉप का जो मालिक अजय होता है वो आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है। और जैसे ही अजय को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो फिर देवर को वहां पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। गौरव वहीं पर अजय की पिटाई करना शुरू कर देता है, लेकिन अजय भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा लड़का था, वो इसे धक्का दे करके इसके घर से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब इसके बाद भी जो देवर का गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। गौरव अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी भाभी इस अजय के साथ भी अपना वक्त गुजारती है, कदम सिंह जमींदार के साथ भी अपना वक्त गुजारती है और मेरे साथ भी अपना वक्त गुजारती है, और फिर भी इस महिला का मन नहीं भरता है। अब देवर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। उसी समय गौरव अपने घर का दरवाजा बंद करता है और फिर अपनी भाभी को पकड़कर घसीटकर कमरे के अंदर ले जाता है। और फिर देखते ही देखते गौरव जो था वो अपनी भाभी के हाथ पैर रस्सी से बांध देता है, इसके मुंह में कपड़ा तक ठूस जाता है। और फिर इसके बाद गौरव जो था वो अपनी ही भाभी के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है और इस गलत काम को वो काफी देर तक लगातार करते जा रहा था। गौरव इस बात को भूल चुका था कि उसका जो भाई सुशील है वो किसी भी समय कारखाने से वापस आ सकता था, और होने वाला भी दोस्तों यही था। थोड़ी ही देर के बाद घर के मेन गेट पर दस्तक होना शुरू हो जाती है, लेकिन दरवाजा जो था वो खोला ही नहीं जाता है। और फिर घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाला अक्षरा का पति सुशील होता है। अब सुशील ने आज इतनी ज्यादा पी भी नहीं रखी थी, लेकिन सुशील जो था वो अब गुस्से से पागल हो जाता है। सुशील सोचने लग जाता है कि आखिर घर का दरवाजा खोला क्यों नहीं जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इस तरह से सुशील जो है वो अपने घर का ही दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। घर का दरवाजा तोड़ने में वो कामयाब भी हो जाता है। अब सुशील घर का दरवाजा तोड़ करके जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुशील ये देखता है कि उसका भाई जो गौरव है वो उसकी पत्नी अक्षरा के साथ गलत काम कर रहा होता है। उसके हाथ पैर भी रस्सियों से बंधे पड़े थे और बस इसी बात पर सुशील को गुस्सा आने लग जाता है। और उसी समय सुशील जो है वो अपने घर में हथियार देखना शुरू कर देता है। घर के अंदर एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है तो सुशील उस कुल्हाड़ी को उठा करके अपने भाई गौरव के सिर में मार देता है, और जिसकी वजह से गौरव तुरंत नीचे गिर जाता है और उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। गौरव जो है वो चिल्लाते हुए अपने भाई से कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो गैर मर्दों के साथ अपना वक्त गुजारा करती है। मोबाइल शॉप वाला अजय भी तुम्हारे घर पर आता है, कदम सिंह जमींदार भी तुम्हारे घर पर आता है, और फिर बचे हुए समय में ये महिला मेरे साथ भी वक्त गुजारती है। लेकिन इस बात पर सुशील को इतना ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि फिर वो गुस्से के वशीभूत होकर के उस कुल्हाड़ी को अपने भाई के सिर में तब तक वार करता है जब तक कि भाई गौरव उसका दम नहीं तोड़ देता है। और जैसे ही गौरव इस दुनिया से चला जाता है तो फिर सुशील की हद जो थी वो यहीं पर नहीं खत्म होती है। सुशील जो है वो अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है और फिर वो अपनी पत्नी के ही सिर में भी एक कुल्हाड़ी मार देता है। जैसे ही कुल्हाड़ी से वार किया जाता है तो फिर इसकी पत्नी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और ये चीख पुकार की आवाजें पड़ोसियों तक पहुंचना शुरू हो जाती है। पड़ोसी जन अपने घरों से निकलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि इसके घर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होता है। और जैसे ही पड़ोसी जन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, उसी समय जो सुशील होता है दोस्तों वो अपनी पत्नी अक्षरा के सिर में 4-5 बार कुल्हाड़ी से वार कर चुका होता है।
और जिसकी वजह से उसकी पत्नी मौके पर ही इस दुनिया से चली जाती है। अब जैसे ही अक्षरा इस दुनिया से चली जाती है और पड़ोसी जन जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पास में उसके भाई गौरव की भी लाश पड़ी हुई थी और फिर उसी के पास में अक्षरा की भी लाश पड़ी हुई थी। पड़ोसी जन में से उसी में से किसी ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन किया और करीब 1 घंटे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस इसके बाद गौरव और अक्षरा का शव अपने कब्जे में लेती है और दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया क्यों गया था। और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो इस सुशील को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है और वहां पर जब सुशील से पूछताछ शुरू की जाती है तो फिर सुशील होता है वो अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। सुशील कहता है कि उसका भाई उसकी पत्नी के ही साथ गलत काम कर रहा था और उसकी पत्नी जो है उसके भी कई मर्दों के साथ गलत रिश्ते भी थे। पुलिस जैसे ही सुशील की पूरी कहानी सुनती है तो फिर वो इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुशील ने अपनी पत्नी अक्षरा और अपने भाई गौरव के साथ जो किया था क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके